हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्केल्स के बारे में पोटेंटाइजेशन के, जिनसे ड्रग्स को तैयार करा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। ठीक है, हमने पोटेंटाइजेशन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक पोटेंटाइजेशन को, तो पोटेंटाइजेशन का लेक्चर आप फार्मेसी लेक्चर सीरीज़ से पढ़िए। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था ट्राइचुरेशन और सक्शन के बारे में, कि दो प्रोसेस हैं पोटेंटाइजेशन के, जिसमें हम ट्राइचुरेशन करते हैं और सक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में कि स्किल्स कितने होते हैं ट्राइचुरेशन करने के या फिर सक्शन करने के। तो फॉर ट्राइचुरेशन हम दो स्केल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेसिमल स्केल एंड सेंटेसिमल स्केल। और सक्शन करने के लिए हम डेसिमल स्केल, सेंटेसिमल स्केल और 50 मिलिसिमल स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्राइचुरेशन के लिए हम दो स्केल का यूज़ करते हैं, डेसिमल स्केल एंड सेंटेसिमल स्केल। और सक्शन के लिए हम तीन स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, डेसिमल स्केल, सेंटेसिमल स्केल और 50 मिलिसिमल स्केल। अब एक एक करके इन तीनों स्केल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल स्केल के बारे में। ठीक है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डेसिमल स्केल दिया किसने। ठीक है, तो इसके इन्वेंटर हैं डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग। डेसिमल स्केल को डॉक्टर सी हैरिंग ने दिया है। ठीक है, और ये दिया है इन्होंने स्नेक वेनम का पोटेंटाइजेशन करने के साथ दिया था इसको। ठीक है, डेसिमल स्केल में जो रेशियो रहता है वो 1:9 का रहता है। 1 पार्ट जो रहेगा वो ड्रग सब्सटेंस का रहेगा और 9 पार्ट जो रहेगा वो व्हीकल का रहेगा। इसकी जो ड्रग स्ट्रेंथ रहती है वो 1/10 रहती है। ठीक है, तो डेसिमल स्केल में याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि इसका जो स्केल है वो किसने दिया है, इन्वेंटर कौन है, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग। और ये कब मतलब वेनम जो स्नेक वेनम होता है उसको पोटेंटाइजेशन करने के साथ दिया था। रेशियो क्या रहता है 1:9 और ड्रग स्ट्रेंथ कितनी रहती है 1/10 रहती है। इसका प्रिंसिपल क्या रहता है डेसिमल स्केल का, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट फर्स्ट पोटेंसी शुड कंटेन 1/10 पार्ट ऑफ ओरिजिनल ड्रग। कि जो फर्स्ट पोटेंसी होगी इसकी वो 1/10 पार्ट की होगी ओरिजिनल ड्रग के। ठीक है, ओरिजिनल ड्रग में हम ले रहे थे वन पार्ट। ठीक है, ड्रग का 1 पार्ट ले रहे थे और 9 पार्ट किसका ले रहे हैं हम, व्हीकल का। तो जो फर्स्ट पोटेंसी तैयार होगी डेसिमल स्केल की वो ओरिजिनल ड्रग का 1/10 होगी। ठीक है, एंड ईच सक्सीडिंग पोटेंसी शुड कंटेन 1/10 पार्ट ऑफ द प्रीवियस पोटेंसी। कि आगे की जो भी पोटेंसियाँ होंगी वो 1/10 पार्ट को कंटेन करेंगी किसके, प्रीवियस पोटेंसी के। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पोटेंसी बनकर तैयार होगी डेसिमल स्केल में उसकी जो पावर होगी वो पिछली की 1/10 होती जाएगी। ठीक है, इसका जो डेजिग्नेशन है वो होता है एक्स से। ठीक है, सफिक्स यूज़ करते हैं एक्स, और जो एक्स होता है वो नंबर ऑफ पोटेंसी को इंडिकेट करता है, जैसे 1x 2x 3x 4x 5x एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा डेसिमल स्केल के बारे में जो दिया है कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने। ठीक है, इसकी ड्रग स्ट्रेंथ कितनी होती है 1/10 होती है और रेशियो 1:9 का लेके हम करते हैं पोटेंटाइजेशन। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो ड्रग स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट पोटेंसी की वो 1/10 होती है ओरिजिनल ड्रग की, और जितनी भी सक्सीडिंग पोटेंसी होंगी वो 1/10 होती जाएंगी, या 1/10 और ऐड होता जाएगा प्रीसीडिंग पोटेंसी का। ठीक है, प्रीवियस पोटेंसी का। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ दिस स्केल, कौन से, डेसिमल स्केल का। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल इन ओल्ड मेथड फॉर प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। ठीक है, इसका एप्लीकेशन ओल्ड मेथड में किया जाता है पोटेंटाइजेशन के लिए, जो कि हनीमैन सर ने दिया था ओल्ड मेथड। ठीक है, उसका आगे हम देखेंगे भी आगे के लेक्चर्स में। और सेकंड एप्लीकेशन क्या है, यूज टू मेक लोअर पोटेंसी अप टू 6x तक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी अंडर दिस स्केल, की इस स्केल में किस किस तरह की पोटेंसी को प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लिक्विड पोटेंसी को भी तैयार कर सकते हैं और सॉलिड पोटेंसी को भी तैयार कर सकते हैं। तो लिक्विड पोटेंसी को हम कैसे तैयार करेंगे, इन्होंने बताया है कि अ वेल क्लीन्ड एंड राउंड फाइल ऑफ 15 ml कैपेसिटी इज़ टेकन। ठीक है, तो एक राउंड फाइल लेनी है जिसकी कैपेसिटी 15 ml की होनी चाहिए और उसके ऊपर एक कॉर्क लगा देना है। ठीक है, और उस पर लिख देना है, मार्क कर देना है नेम ऑफ पोटेंसी। ठीक है, 1x, और जिस भी ड्रग की है वो मार्क कर देना है
इसमें करना क्या है कि 1 ml लेना है हमें मदर टिंचर का, मदर सॉल्यूशन का, जो हम पहले ही तैयार कर चुके होंगे, और 9 ml लेना है रेक्टिफाइड स्पिरिट का। हम पढ़ चुके ड्रग स्ट्रेंथ जो होती है डेसिमल स्केल में वो कितनी होती है, 1:9 की होती है। सॉरी, रेशियो जो रहता है 1:9 का रहता है कि 1 पार्ट लेते हैं हम, ठीक है, मदर टिंचर का, और 9 पार्ट लेंगे हम व्हीकल का, ठीक है। अब लिक्विड पोटेंसी बना रहे हैं तो हम रेक्टिफाइड स्पिरिट या अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 1 ml ले लिया हमने मदर टिंचर या मदर सॉल्यूशन, जो कि फाइल में डाल लेंगे, और 9 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट को लेंगे, ठीक है। इसका 1/3 जो रहना है वो खाली रहना है ताकि स्ट्रोक लग सके अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद कॉर्क को बंद करके 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे इक्वल स्ट्रेंथ के, ठीक है। 10 डाउनवर्ड इक्वल स्ट्रेंथ के स्ट्रोक देने के बाद जो पोटेंसी तैयार होगी वो होगी 1x, ठीक है। 1x किस में, डेसिमल स्केल में। तो इसमें करा क्या है इन्होंने कि 15 ml की कैपेसिटी की एक फाइल लेनी है खाली, ठीक है, और उसमें 1 ml मदर टिंचर डालना है, ठीक है, और 9 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट डालनी है, ठीक है। 1:9 का रेशियो हो गया। अब इसके कॉर्क को बंद कर देना है टाइटली, और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देना है जो कि इक्वल स्ट्रेंथ के होने चाहिए। तो जो पोटेंसी बन के तैयार होगी वो होगी 1x, और उस पर अब एक मार्क कर देंगे, एक लेवल लगा देंगे कि ये 1x है और ये इस मेडिसिन की है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमें 2x की तरफ जाना होगा तो उसका हम 1 पार्ट लेंगे, और 9 ml हम फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट को डालेंगे, फिर 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे। तो हमारी जो सेकेंड, अब अगर हमें इसी तरह से सॉलिड पोटेंसी बनानी है तो सॉलिड पोटेंसी के लिए भी वही फार्मूला है, 1:9 का रेशियो लेके हमें तैयार करना है। कैसे करेंगे, 1 पार्ट लेंगे हम क्रूड ड्रग सब्सटेंस को, ठीक है, और उसको ट्राइचुरेट करेंगे किसके साथ, 9 पार्ट्स बाई वेट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के साथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर, जैसे कि हम ट्राइचुरेशन प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग 3 स्टेज ईच कंज्यूमिंग 20 मिनट एंड डिवाइडिंग द 9 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क इन 3 इक्वल पार्ट। अगर हम 1:9 का रेशियो लेके कर रहे हैं तो पहले 20 मिनट में जो 1/3 पार्ट होगा व्हीकल का उसके साथ करेंगे, फिर सेकंड में 1/3 जो होगा वो उसके साथ करेंगे, फिर थर्ड में उसके साथ, ठीक है। तो 1 घंटे में 3 टाइम हम व्हीकल को लेके ड्रग सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो पोटेंसी बन के तैयार होगी वो होगी 1x, ठीक है, मगर वो किस में होगी, सॉलिड पोटेंसी में होगी। पिछली बार की तरह जैसे कि लिक्विड में हमने देखा कि लेवल लगा देते हैं, फिर इसमें भी एक लेवल लगा दिया जाएगा कि 1x पोटेंसी बनकर तैयार हो गई है और किस मेडिसिन की है, ठीक है। ट्राइचुरेशन को हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको 6x तक करते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड पोटेंसी 8x को तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा डेसिमल स्केल के बारे में, ठीक है। इसमें सॉलिड और लिक्विड पोटेंसीज को तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेसिमल स्केल के बारे में। सेंटेसिमल स्केल को जो दिया था वो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने दिया था खुद ही, 5th एडिशन में इसको दिया था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि फर्स्ट पोटेंसी जो कंटेन करती है वो 1/10 पार्ट ऑफ ओरिजिनल ड्रग, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट पोटेंसी है वो 1/100। तो डेसिमल स्केल में हमने देखा था कि उसमें 1/10 पार्ट कर रही थी, लेकिन इसमें 1/100 पार्ट कंटेन करती है ओरिजिनल ड्रग का, एंड ईच सक्सीडिंग पोटेंसी शुड कंटेन 1/100 पार्ट ऑफ प्रीसीडिंग पोटेंसी। इसमें 100 पार्ट मतलब कम होती जाएगी, जैसे फर्स्ट ओरिजिनल ड्रग की पावर कितनी है, 100%, ठीक है। और इसमें जो मटेरियल होगा वो 1/100 कम होता जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इसकी ड्रग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मटेरियल जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे इसकी पावर बढ़ती जाती है। इसका रेशियो क्या रहता है, 1:99 का रहता है, ठीक है। 1 पार्ट हम ड्रग सब्सटेंस का लेते हैं और 99 पार्ट हम व्हीकल का लेंगे, ठीक है। इसका जो शाइन है वो इसको शो करते हैं सी से, ठीक है, और एक नंबर रहता है न्यूमेरिकल नंबर आफ्टर द नेम ऑफ ड्रग, जैसे कि लैक्सिस 200C, ठीक है। सी डिनोट करता है सेंटेसिमल पोटेंसी को, ठीक है, और ये पोटेंसी का नंबर है, 30 है, 200 है, 1m है, 10m है, 50m है, cm, dm, dmm, इसमें बहुत सारी पोटेंसी हम बना सकते हैं सेंटेसिमल स्केल से, ठीक है। तो ये है सेंटेसिमल स्केल के बारे में। अब देखते हैं सेंटेसिमल स्केल का एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन आया इसी वजह से था कि हम हायर पोटेंसीज नहीं बना पा रहे थे डेसिमल स्केल के थ्रू, ठीक है, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था।
और तो फिर ये आया यूज्ड फॉर मेकिंग हायर पोटेंसीज, ठीक है, हायर पोटेंसीज को बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया। प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी अंडर दिस स्केल दोनों तरह की बना सकते हैं हम, लिक्विड पोटेंसी को भी बना सकते हैं और सॉलिड पोटेंसी को भी बना सकते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना सा अंतर है, बाकी सब डेसिमल स्केल के जैसा है कि इसमें जो रेशियो रहेगा वो 1:99 का रहेगा। अब जैसे अगर हमें लिक्विड पोटेंसी बनानी है तो 15 ml कैपेसिटी की एक खाली फाइल लेनी है और उसमें 1 पार्ट जो लेना है वो, अगर हम लिक्विड बना रहे हैं तो मदर टिंचर का लेना है, ठीक है, या मदर सॉल्यूशन का लेना है। 99 ml हमें क्या लेना है, डिस्पेंसिंग एल्कोहल लेना है और उसको 1/3 खाली रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देने हैं, ठीक है। तो जो पोटेंसी बन के तैयार होगी वो 1 होगी 1C, ठीक है। उसके बाद जब हमें सेकंड पोटेंसी बनानी है तो उसका, जैसे सेकंड पोटेंसी बनानी है तो दूसरी एक फ़ाइल लेनी है और प्रीवियस जो फाइल है उसमें से उसका 1 पार्ट लेना है और इधर 99 पार्ट व्हीकल लेना है, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देने हैं, सेकंड पोटेंसी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। सेम ऐसा ही है सॉलिड व्हीकल में, इसमें ट्राइचुरेशन करेंगे तो सॉलिड मटेरियल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए डेसिमल एंड सेंटेसिमल स्केल के बारे में। तो डेसिमल स्केल किसने दिया था, कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने, और सेंटेसिमल स्केल किसने दिया, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इनका रेशियो क्या क्या रहता है वो पूछा जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या फिर वाइवा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम 50 मिलीसिमल स्केल के बारे में।